दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप लोगों की जैसे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर टारगेट स्टडी IQ चैनल पर स्टैटिक जीके और मैथ्स के वीडियोस अपलोड करिए, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमारे चैनल पर अब स्टैटिक जीके शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि पॉलिटी सबसे पहले टॉपिक वाइज शुरू कर दी है, जिसके 12 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही साथ में मैथ्स के 4 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं स्टैटिक जीके के और भी वीडियोस अपलोड करवाऊंगा। बस आप लोगों से एक सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है। अगर ये इन वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से मैं एक सपोर्ट मांग रहा हूँ कि जाकर सभी वीडियोस को देखें और जितने भी आप वीडियोस देखेंगे उनको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो मैं आगे भी अगर इस पर व्यूज़ अच्छा आएगा, रिस्पांस अच्छा आएगा, तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी ऐसे टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है जो कि हमारे चैनल पर आकर पढ़ाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही हम आपके लिए कंटेंट ला पाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग हमारे कंटेंट की क्वालिटी से तो परिचित हैं। क्वेश्चन बनेगा आज का कि जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक 100% पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का काम कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा इज़ द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिखा है गोवा फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट PM मोदीज ड्रीम ऑफ हर घर नल जल योजना विद 100% टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज। इस तरफ देखो, ये फ़ोटो मैं आपके लिए बनाता हूँ सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद रख पाओ। यहाँ पर आपको गोवा के CM प्रमोद सावंत दिख रहे होंगे और इस तरफ आपको दिख रहा होगा कि हर एक घर तक पानी की जो सुविधा है वो इस तरीके से करवाई गई है। तो ये गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस मिशन के तहत 100% इस मिशन को कंप्लीट किया है। इससे पहले आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए कि एक पूछा जा सकता है कि बताओ जल जीवन मिशन के तहत इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो हर एक घर तक पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है ये 2024 तक रखा गया था, जिसमें कि 2020 में ही गोवा पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पूरे राज्य में इस स्कीम को लागू कर लिया है। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या है, एक चीज़ है जिसका कल बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा स्वामित्व योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण युवकों को जिनकी संपत्ति है उनको उनकी संपत्ति की पहचान के रूप में एक सर्टिफिकेट के रूप में स्वामित्व योजना के तहत एक संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, लिखा है स्वामित्व योजना। इसके बारे में लिखा है भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, यानी कि किसी की ज़मीन का जो भूमि रिकॉर्ड होता है कि वो ज़मीन किसके नाम पर है उसके डिजिटलीकरण का काम शुरू हो चुका है। इसमें क्या होगा, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण होगा। क्या होता है कि शहरों में किसकी कौन सी ज़मीन है ये चीज़ तो पता होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार होता है कागज़ अच्छे से बने नहीं होते हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों की ज़मीन को हड़प लेते हैं। तो इस केस में ग्रामीणों की जो संपत्ति है उसके लिए उनको मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्वामित्व योजना है इसके बारे में जानते हैं। इस योजना की शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को करी गई थी 2020 में। तो अगर आपसे ये पूछे कि बताओ स्वामित्व योजना कब शुरू करी गई थी, तो केंद्र सरकार ने इस योजना को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। साथ ही साथ में जब इसको राज्य में लागू किया जाएगा तो किसी भी राज्य का जो राजस्व विभाग है वो इसको लागू करेगा। इसका मकसद साफ है, ग्रामीण इलाकों में जो मौजूद घर हैं उनके मालिकों को उनका मालिकाना हक देते हुए उनको एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, मतलब उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये गरीबों को मजबूत करने की योजना है जिसको शुरू किया गया है।
करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2020। हर साल इस दिवस को 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में वर्ष 2020 की जो थीम है वो है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ये इसका थीम है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिवस वाले क्वेश्चन एक्चुअली में इनको याद करने का कोई लॉजिक नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन मैं इन्हीं प्रश्नों को मानता हूं। वैसे तो मैं बीच में मैंने इन क्वेश्चंस को करवाना थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि दिवस वाले ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिसकी एक थीम होती है। तो थीम का एक भी दिवस वाला क्वेश्चन मैंने उस दिन से छोड़ा नहीं है। आपको मेरे हर एक PDF में, वीडियो में आपको ये थीम वाले दिवस के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर के दूसरे बृहस्पतिवार को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि अक्टूबर के दूसरे बृहस्पतिवार को हर साल विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड साइट डे के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार की बात करें तो इस बार जो ये दिवस है, ये बृहस्पतिवार जो दूसरा है, ये 8 अक्टूबर को पड़ा था। तो 8 अक्टूबर 2020 को ये दिवस यहाँ पर मनाया गया है। वर्ष 2020 की इस दिवस की जो थीम है वो है होप इन साइट। होप इन साइट इसकी थीम है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हो वर्ल्ड साइट डे लिखा है सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 की जो इसकी थीम है वो भी यहाँ पर लिखी है होप इन साइट। ठीक है, जब आप इस PDF को रिवीजन करोगे तो आपको देखो इस बच्चे की साइट यानी कि दृष्टि कुछ अजीब सी दिख रही है। तो ये फ़ोटो लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने एक फ़ोटो दिखाई थी, वैसा इसका आंसर होगा। फ़ोटो से भी कई बार हमको आंसर्स याद आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन के लिए अपना पद त्याग कर 16 साल की एक लड़की को गर्ल्स टेक ओवर अभियान के तहत अपना पद दे दिया है? तो इसका मतलब समझो, पूरी दुनिया में एक अभी अभियान चल रहा है जिसका नाम है गर्ल्स टेक ओवर अभियान। और इस अभियान के तहत क्या हो रहा है कि दुनिया के बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो अपना पद छोड़कर उसके स्थान पर किसी लड़की को अपना पद दे रहे हैं। इसी प्रकार से फिनलैंड देश में क्या हुआ है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक दिन के लिए अपना पद त्याग दिया और उसकी जगह पर एक लड़की को टेक ओवर कर दिया, यानी कि एक दिन के लिए एक लड़की को फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पूरे दुनिया में #गर्ल्स टेक ओवर नाम से एक अभियान चल रहा है। इसमें देखो लिखा है टीन एज्यूम्स फिनलैंड्स PM पोस्ट फॉर अ डे, गर्ल्स टेक ओवर नाम से एक अभियान चल रहा है। दोस्तों आपको समझना होगा इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि लड़कियों को बराबर बराबर का दर्जा देना, उनको स्ट्रेंथ बनाना, पावरफुल बनाना, उनको कई तरीके के हर तरीके की इन्फॉर्मेशन तक उनकी रीच बनाना, कह सकते हो लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए इस प्रोग्राम को पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है। फिनलैंड की वर्तमान PM कौन है? उनका नाम था सना मारिन। और उन्होंने जिस लड़की को एक दिन के लिए PM बनाया है, हालांकि उसका नाम शायद ना पूछे, फिर भी उसका नाम जान लेते हैं, आवा मुर्तो, ये उसका नाम है जिसको एक दिन के लिए PM बनाया गया है। करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये क्वेश्चन पिछले साल शायद एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, आई होप मुझे याद है, कि विश्व प्रवासी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो ये अक्टूबर का दूसरा शनिवार है, इस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए वर्ल्ड
माइग्रेटरी बर्ड डे 2020, जो कि इस बार अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये जो दिवस है थोड़ा सा दूसरे दिवस के क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कितनी बार? इसको साल में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार इसको कब मनाया गया था? पहले इसको मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया गया है और दूसरी बार इसको अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया गया है। ठीक है, जो कि पक्षियों के प्रवासी के लिए मनाया जाता है। अगर वर्ष 2020 की बात करी जाए तो मई का जो दूसरा सैटरडे था वो पहले पड़ा था 9 मई को, तो पहली बार इसको 9 मई को मनाया गया है और दूसरा अक्टूबर में जब इसको मनाया गया है तो 10 अक्टूबर को इसको मनाया गया है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, अधूरा ज्ञान आपको लेना नहीं है, क्योंकि कई चैनल पर मैंने देखा था पिछली बार इस क्वेश्चन को लोगों ने गलत पढ़ाया था। मैंने बार बार बोला है कि ये दिवस 2 बार मनाया जाता है। जब अक्टूबर में इसको मनाया गया है तो वर्ष 2020 में इसकी जो थीम है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो हमारी दुनिया को जोड़कर रखते हैं। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी थीम का। टारगेट स्टडी IQ के अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में क्या बना है दोस्तों? लाइक और शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा ही वीडियोस मैं आपके लिए बना पाऊँगा। हरित ऊर्जा से युवाओं और प्रवासियों के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू करी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में हरित ऊर्जा से युवाओं और प्रवासियों के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। इसमें आप देखेंगे, देखो लिखा है मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई है और यहाँ पर देखो लिखा है उत्तराखंड CM त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्चेस सौर स्वरोजगार योजना टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मौत की सज़ा के खिलाफ विश्व दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को हर साल मौत के लिए सज़ा के खिलाफ जो विश्व दिवस है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसमें देखेंगे वर्ष 2020 के लिए जो इस दिवस की थीम है वो है एक्सेस टू काउंसिल अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। ये वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की बहुत ही शानदार थीम है। चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने क्षेत्र में जल क्रीड़ा गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जश्न ए डाल समारोह को आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में कोविड के बाद में क्या हुआ है कि पर्यटन जो है ये डाउन हो गया है, इस वजह से जम्मू कश्मीर एक पर्यटन वाला क्षेत्र है और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो वाटर की इंजॉयमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि वाटर पर खेलना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में झीलें वगैरह बहुत हैं, पर्यटन भी वहाँ पर अच्छा है, तो वहीं पर जश्न ए डाल नाम से एक योजना को शुरू किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लोग पानी पर नावों में चलकर इस तरीके से जश्न मना रहे हैं और इनकरेज किया जा रहा है इस टूरिज़्म को। तो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑर्गेनाइजेस जश्न ए डाल फेस्टिवल टू बूस्ट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यानी कि पानी की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड टूरिज़्म इन कश्मीर। तो कश्मीर के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा। टारगेट स्टडी IQ के करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में क्या है कि FIS की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रतिदिन
41 मिलियन लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन के साथ वास्तविक वित्तीय लेन देन रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दुनिया में पहले स्थान पर आया है। तो आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि दुनिया में पहली बार भारत ने दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। इवन चाइना से भी हम आगे हैं। रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम लोग ऑनलाइन जो पैसा ट्रांजैक्शन होता है, लॉकडाउन के समय पर हमारा ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है। 41 मिलियन जो ट्रांजैक्शन है पर डे के हिसाब से हम लोगों ने किए हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखो, इंडिया में 41 मिलियन है, चाइना में 38, बाकी और को देश यहाँ पर लाई करते हैं। विद 41 मिलियन रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अ डे, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड FIS रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। फ़ोटो के साथ में आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इसको सीरियस लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसको जितना ज़्यादा हो सके हर सके इसको शेयर करिए। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा इस करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रख पाना। और आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए, जो कि अक्टूबर 2020 में DRDO के द्वारा उड़ान परीक्षण में सफल कर दी गई है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है, मैं आपसे बता रहा हूँ बार बार, बहुत मुसीबत आने वाली है। यहाँ पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतने अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।